बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन 3 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। नीचे दिए गए डेसिमल्स का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस तरीके से? बाय डिवीजन मेथड, तकसीमी तरीके से, यानी कि जजरी तकसीम के तरीके से नीचे दिए गए डेसिमल्स का जजरुल मुरब्बा मालूम करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 2 का 6, 7, 8 और 9 पार्ट सॉल्व करेंगे। अब ये पार्ट सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट दोबारा रीड करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, नीचे दिए गए डेसिमल्स का, बाय डिवीजन मेथड, तकसीमी तरीके से, यानी कि तकसीम के तरीके से, डिवीजन मेथड से हमने नीचे दिए गए डेसिमल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और उर्दू में ट्रांसलेट अगेन करते हैं इसको कि हमने जजरी तकसीम के तरीके से डेसिमल्स का नीचे जो पार्ट्स में गिवन है उनका जजरुल मुरब्बा मालूम करना है, स्क्वायर रूट। तो आइए चलते हैं 6 पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। 6 पार्ट इज गिवन 1866.24 1866.24 इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है किस तरीके से? डिवीजन मेथड से। तो यहां पर हम इसकी डिवीजन करेंगे 1866.24। अब इनके पेयर्स बनाएंगे। आप जानते हैं कि हमने जो है ये पॉइंट जब यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ हो तो पेयर्स कैसे बनाते हैं? हमारे तीर के निशान इस तरह से ओपन होते हैं, ऐसे ओपन होते हैं, यानी कि जो पॉइंट के राइट साइड पे है वो लेफ्ट से राइट जाएंगे और पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे हैं वो लेफ्ट से लेफ्ट साइड पर जाएंगे। हमने पॉइंट्स ऐसे खोल के इनके पेयर्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लगा हुआ है, हमने इस साइड के पेयर बनाने, ये एक पेयर बन गया, ये सेकंड पेयर, और ये दूसरी साइड पर पॉइंट के एक पेयर 24 का बन गया। अब सबसे पहला पेयर हमारे पास 18 है, तो 18 के लिए हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 आंसर आएगा। 4 4 16, 4 4 16। अगर हम 5 पर करते हैं तो 5 5 25, इससे 18 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 4 से करना पड़ेगा जो कि करीब 3 नंबर है। 8 में से 6 माइनस किया, 2 रिमाइंडर बचा, 1 में से 1 माइनस किया, 0। अब नेक्स्ट पेयर है 66। ये निशान लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए, मैं पेयर बताने के लिए कि ये पेयर उतारने लगे हैं, इसलिए मैंने इसको प्रोमिनेंट किया है। 66 पेयर उतरेगा नीचे। अब इस 4 को हम यहाँ पे डबल कर देते हैं। 4 को डबल करेंगे तो 8 बन जाएगा। इसको डबल करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो 4 + 4 करें, 4 + 4 8 आ गया, या 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 8, एक ही बात है। हमने असल में इसे डबल करना होता है, जो कि हमने कर लिया है। अब हम 8 के साथ कोई एक ऐसा डिजिट लगाएंगे जो यहाँ पर भी वही डिजिट हो, यहाँ पर भी, और आंसर 266 या उसके करीब तर आए। तो हम 8 के साथ मुख्तलिफ नंबर्स लगा के चेक करते हैं। अगर हम 8 के साथ 2 लगाएं तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, यानी कि इस जगह पर और इस जगह पर सेम नंबर, ये 2 और 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16। ये जो हमारे पास 164 है ये बहुत ही स्मॉलर है, हम इसको नहीं लेंगे। 266 के करीब तक नहीं है। हम 3 को ट्राई करते हैं, इधर भी 3, इधर भी 3, 3 3 9, 3 8 24, 3 8 24, 249। ये हमारा करीब तरीन है, तो हम यहाँ पर 3 लेंगे, 83 हो गया। 83 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 249 आया। 249 माइनस करेंगे 266 में से, 6 में से 9 माइनस नहीं होता, ये इससे कैरी लेगा, ये 16 हो जाएगा और खुद ये 5 बच जाएगा। 16 में से 9 माइनस किए 7, यहाँ पर 5 रह गया था क्योंकि ये कैरी दे चुका है, कैरी देने के बाद 5 रहा। 5 में से 4 माइनस किए, 1 रिमाइंडर बचा, 2 में से 2 माइनस किए, 0। अब इससे आगे, इस पेयर से आगे पॉइंट आ गया है, तो हमें आंसर में भी पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट पेयर उतार सकते हैं। तो पॉइंट लगा लिया, अब नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 24,
24 वाला जोड़ा हम नीचे उतार लेंगे। अब इसको हमने डबल करना है 43 को, तो 43 प्लस 43, 3 प्लस 3 6 और 4 प्लस 4 8, ये हमारे पास 86 हो गया। यानी कि हम इसको यहां पर डबल करके लिखेंगे तो 86 आएगा। अब 86 के साथ हमने कोई ऐसा नंबर लगाना है जो हमें 1724 1724 हमें आंसर दे। और 1724 ही क्यों चाहिए, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है डिवीजन का, आखिरी पेयर उतार चुके हैं, लिहाजा हम इस हिसाब से इसे चेक करेंगे कि लास्ट में 4 बने, ऐसा नंबर इसके साथ लगाएंगे। अगर हम 86 के साथ 2 लगाते हैं, क्योंकि 2 2s द 4 होता है, तो 2 2s द 4, 2 6 द 12, 2 6 12, 12 का 2 लगेगा, 1 कैरी आ जाएगा। 2 8 द 16, 16 में 1 प्लस किया 17, ये देखें ये पूरा पूरा हमारे पास 1724 1724 आ गया। तो हम यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। 862 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1724, इसको माइनस करेंगे। 1724 में से सेम नंबर माइनस किया, 0 रिमाइंडर बचेगा। ये हमारे पास 43.2 1866.24 का स्क्वायर रूट हमने निकाला है 43.2 43.2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट इज गिवन 0.680625 0.6802625। इसका हमने स्क्वायर रूट लगाना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे 680625, ऊपर स्क्वायर रूट लगा लिया। अब हमने इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, तो डिवीजन मेथड से हम रूट डिवीजन यहाँ पे करने लगे हैं, जजरी तकसीम 0.680625। अब इनके पेयर्स बनाएंगे हम। ये पॉइंट है, यहाँ पे 0 है, इसका कोई पेयर नहीं बनता, ये 0 का 0 यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसके बाद पॉइंट है, आप यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। अब इसके बाद हमने पेयर्स बनाने, इनके एरो इस तरफ चलता है, पॉइंट से आगे जो होते हैं इशारिये से आगे वाले वो लेफ्ट से राइट चलते हैं पेयर्स में। 68 का एक पेयर, 06 का एक पेयर और थर्ड पेयर बना 25। अब फर्स्ट पेयर को हम देखेंगे, पॉइंट लगा चुके हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 66 है, अगर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 8 दा 64, 8 8 64 होते हैं, ये इसके करीब तर है, लिहाजा हम 8 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 8 8 दा 64, माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस किए 4, 6 में से 0 6 माइनस किया 0। अब हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट पेयर उतारेंगे इसका 06, ये 06 नीचे उतार लिया। इस 8 को डबल करेंगे, 8 को डबल करने से ये 16 आ जाएगा। अब इस 16 के साथ हमने कोई नंबर ऐसा लगाना है कि हमारा आंसर या तो 406 आए या इसके करीब तक हो, इससे ज्यादा ना हो। हम 406 लाने के लिए अगर हम इसके साथ 2 लगाते हैं 16 के साथ, तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2s दा 4, 2 6 दा 12, 2 6 12, 12 का 2 लगेगा, 1 कैरी, 2 1s दा 2 और 2 प्लस 1 3, 324। अब हम देखते हैं कि ना ये 406 से काफी कम है। हम ट्राई करके देखते हैं 3 पर, कि अगर 3 हमें कोई करीब तरीन आंसर देता है तो हम वो इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम 2 इस्तेमाल करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने लगे, 3 1 3 3 is the 9, 3 3 9, और फिर 3 6 the 18, 18 का 8 लगेगा, 1 कैरी आ जाएगा, 3 1 the 3 और 1 प्लस करेंगे तो 4 489। ये हमारे पास बढ़ गया, इसको नहीं हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये 489 406 से ज्यादा है, इस वजह से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम 2 इस्तेमाल करेंगे, ये 162 और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करने से हमें 324 हासिल हुआ था, हम 324 लिखेंगे, माइनस करेंगे। 6 में से 4 माइनस किया 2, 0 में से 2 माइनस नहीं होता, ये इससे 4 से कैरी लेगा और 10 बन जाएगा। 10 में से 2 माइनस किए 8,
यहाँ 3 रह गया है क्योंकि ये कैरी दे चुके हैं, 3 में से 3 माइनस किया 0। अब हम इससे नेक्स्ट पेयर है 25 वो उतार लेंगे। ये 82 जो है इसको यहाँ पर हम डबल करके लिखेंगे। अब 82 को डबल करेंगे किस तरह से, 82 प्लस 82, 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 प्लस 2 4, 8 प्लस 8 16, ये हमारे पास 164 बन गया। अब 164 के साथ हमने यहाँ पर और यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट लगाना है कि आंसर हमारे पास 8225 आए, 8225। हमने यही आंसर क्यों निकालना है, क्योंकि ये इसका डिवीजन का, रूट डिवीजन का लास्ट स्टेप है और यहाँ पर डिवीजन खत्म होने वाली है। इसलिए हम क्या करेंगे, 164 लिखने के बाद हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 ही 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 देता है, जिसके एंड में 25, जिसके एंड में 5 आता है, तो हमें यहाँ पर 5 ही चाहिए। हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, यहाँ पे 5 लगेगा, 2 कैरी आ गया, 5 4 20 और 20 में 2 जमा कर लिए हमने तो 22 हो गया, 22 का 2 लगेगा, 2 कैरी आ जाएगा, 5 6 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32। अब 32 का 2 यहाँ पे लगा दिया और 3 कैरी आ गए, 5 1 5 और 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास। ये देखें हमारे पास ये एग्जैक्टली वही है, हमारे पास आंसर आ गया जो कि हमें चाहिए। लिहाजा हम यहाँ पर भी 5 लगाएंगे, यहाँ पर भी 5 लगाएंगे। अब 1645 को जब 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 8225, 8225 आया। माइनस करेंगे, सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो रहा है तो आंसर इसका रिमाइंडर 0 आएगा। लिहाजा हमारे पास आंसर में क्या आया है 0.825, 0.680625, इसका स्क्वायर रूट हमने निकाला है जो कि हमारे पास 0.825 आया है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट का आंसर है। लगे क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट। 8 पार्ट में 0.797449 ये गिवन है, हमने इसका स्क्वायर रूट लगाना है। सबसे पहले 0.797449 यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब डिवीजन मेथड से, रूट डिवीजन मेथड से हम इसका प्रोसेस करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 0.797449 इसकी डिवीजन करेंगे। उससे पहले हम इनके पेयर्स बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। ये 0 है, हम यहाँ पर 0 ही लगा देंगे, इसका कोई पेयर नहीं बनता। फिर पॉइंट आता है, हम पॉइंट लगा लेंगे। इससे आगे हमारे पास ये इसके पेयर्स बनते हैं 7 9, फिर 7 4 का, फिर 4 9 का। एक एक पेयर हम जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं इसमें रूट डिवीजन के अंदर। सबसे पहले हमारे पास 79 है, तो अगर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 का 64। अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 का 81, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा हम इसको नहीं लेंगे। ये 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 79 है हमारे पास। 8 8 का 64 माइनस करेंगे 79 में से, 9 में से 4 माइनस किया 5 रिमाइंडर बचा, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 रिमाइंडर बचा। इसके बाद नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 74, हम 74 उतारेंगे नीचे। अब हम क्या करेंगे, हमने इस 8 को डबल करके लिखना होता है, तो हम इसको डबल कर देंगे, ये 16 हो जाएगा। 16 के साथ यहाँ और यहाँ पर सेम डिजिट को साथ में लगाना है। तो अगर हम यहाँ पर इसके साथ 5 लगाते हैं, इधर भी 5 लगाना पड़ेगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि हमने 5 ही लगाना है, हम इसको चेक कर रहे हैं कि या तो आंसर इतना आ जाए या इसके करीब तक हो, तो लिहाजा 5 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। 5 5 का 25 और 25 का 5 लगेगा, 2 कैरी आ जाएगा। 5 6 का 30 में 2 ऐड किए 32 का 2 लगा और 3 कैरी आ गया। 5 1 का 5 और प्लस 3 करेंगे 8, हमारे पास 825 आया जो कि 1574 इससे बहुत छोटा है। हम इसे 6 के लिए चेक करेंगे, ये फिर 7 के लिए चेक कर लेते हैं।
7 7 द 49, 49 का 9 लगेगा, 4 कैरी, 7 6 द 42, 42 में 4 ऐड किए तो 46, 46 का यहाँ पे 6 लगेगा और 4 कैरी आ जाएगा, 7 1 द 7 और 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11। ये भी 1574 से बहुत कम है, 1169। तो अब हम इसको 9 के साथ चेक करते हैं। अब 9 के साथ चेक करेंगे तो 9 9 द 81, 81 का 1 लगेगा यहाँ पर, 8 कैरी आ जाएगा, 9 6 द 54, 54 में अगर हम 8 ऐड करें तो हमारे पास 62 आता है, 62 का 2 लगाएंगे, 6 कैरी आ जाएगा, 9 1 द 9, 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15। ये हमारा करीब तर आंसर है, तो लिहाजा हम इसको ले लेंगे, इन दो को छोड़ देंगे। हम 1 6 के साथ यहाँ भी 9 लगाएंगे, यहाँ पर भी 9 लगाएंगे, तो हमारे पास 169 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 1521 आंसर आता है। हम यहाँ पर 1521 लिखेंगे, माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस किया 3 रिमाइंडर बचता है, 7 में से 2 माइनस किया तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 5 में से 5 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब नेक्स्ट पेयर हमारे पास 49 है, हम 49 नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे। ये हमारे पास 89 है, हमने 89 को यहाँ पे डबल करके लिखना होता है, तो 89 को डबल करने के लिए या तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या इसे 2 मरतबा ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पर ऐड करके देखते हैं, 9 + 9 18, 18, 18 का 8 लगेगा, 1 कैरी आ जाएगा, 1 + 8 9 और 9 + 8 17, 178। इसको डबल करने से हमारे पास 178 नंबर आया है। अब यहाँ पे याद रहे कि ये लास्ट स्टेप है इस रूट डिवीजन का, तो रूट डिवीजन के लास्ट स्टेप में हमने आखिरी नंबर भी पूरा करना है, यहाँ पर 9 लाना है। तो हमारे पास है एक तो 178, हमने इसके साथ ऐसा नंबर लगाना है यहाँ पर और यहाँ पर कि हमारा लास्ट में 9 बने, जो कि 2 सूरतों में मुमकिन है। और वो 2 सूरतें कौन कौन सी हैं कि या तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब 9 आएगा, या फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आएगा, जिसके लास्ट में 9 है। अब ये 2 सूरतें हमारे पास हैं, हम पहले 3 पे ट्राई करके देखते हैं इसको। 178 के साथ यहाँ 3 लगाते हैं तो यहाँ भी 3 लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 द 3, 3 8 द 24, सॉरी 3 3 द 9 और 3 8 द 24, 24 का 4 लगेगा, यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा, 3 7 द 21, 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23, 23 का 2 लगाएंगे, यहाँ 3 लगाएंगे, यहाँ पर 2 कैरी आ जाएगा, 3 1 द 3 और 2 प्लस करेंगे तो 5, 5 3 4 9, सेम आंसर वही आ रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि हम 3 लगा के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर 5349। इसको माइनस करेंगे, सेम नंबर्स आपस में माइनस हो रहे हैं बिल्कुल, तो 0 रिमाइंडर बचेगा। ये हमारे पास आंसर आएगा 0.893। ये हमारा 0.797449 इसके स्क्वायर रूट का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 के 8th पार्ट का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट गिवन है 1281.64, इसका हमने स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर इसे अगेन लिखेंगे 1281.64, 1281.64, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट में हमें मेंशन किया हुआ है कि हमने ये फाइंड करना है, तो हर दफा हमें ये खुद ही लगाना पड़ेगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए जा रहे हैं रूट डिवीजन के तरीके से। यहाँ पर हम रूट डिवीजन करेंगे इसकी 1281.64। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पेयर्स बनाते हैं, पॉइंट के इस तरफ चलेंगे तो ऐसे पेयर्स बनेंगे राइट से लेफ्ट, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। और पॉइंट से इस तरफ जाएंगे तो हम इसको इस तरफ पढ़ते हैं, यहाँ पे ये लेफ्ट से राइट जाएगा, पॉइंट ऐसे खुलता है हमेशा। अब इसके बाद हमने देखना है फर्स्ट पेयर हमारे पास 12 है, तो अगर हम इसे 4 से करेंगे 4 4 16, 4 4 16, 12 से ज्यादा हो जाएगा, हम इसको 4 से नहीं कर सकते,
हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 इज द 9, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। इसके बाद पेयर है हमारा जोड़ा 81, इसको उतारेंगे नीचे। इसको आप जानते हैं कि डबल करके लिखते हैं, ये 6 हो जाएगा। 6 के साथ कोई नंबर मिलाना है हमने, तो 6 के साथ कोई नंबर मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हम इसको 3 पर, इधर भी 3 लगाएंगे, इधर भी 3 लगाएंगे। 3 3 इज द 9, 3 6 द 18, 3 6 18, 189 एक स्मॉलर नंबर है, तो लिहाजा हम इसको नहीं लेंगे। हम 6 के साथ 4 लगा के देखते हैं, इधर भी 4, इधर भी 4, 4 4 द 16। अब 16 का 6 लगेगा, 1 कैरी आ गया। 4 6 द 24, 24 में एक ऐड किया तो 25, 256। ये भी एक स्मॉलर नंबर है, हम 5 पर चेक करेंगे। अगर 5 पर इससे बढ़ जाता है फिर तो हमें प्रीवियस नंबर लेना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम 5 से करेंगे। तो हम 6 के साथ 5 मिलाकर देखते हैं, दोनों साइड पर 5 5 5 25, 5 5 25, 25 का 5 लगेगा और 2 कैरी आ जाएगा। 5 6 द 30, 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32। ये करीब तरीन आंसर है 325, क्योंकि अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 द 36, 36 का 6 लगाया और 3 कैरी, 6 6 द 36, 36 में 3 ऐड किए तो 39। ये हमारे पास 381 से ज्यादा हो गया, ये रॉन्ग होगा, लिहाजा हम इस वाले को इस्तेमाल करेंगे। 5 को 6 के साथ यहाँ भी 5 और ऊपर भी 5 आएगा। 65 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 325 आया, इनका मल्टीपल 325। माइनस करेंगे 1 में से, 5 माइनस नहीं होता, ये 8 से कैरी लेगा, कैरी लेने के बाद ये 11 हो जाएगा और 8 जो है वो 7 रह जाएगा। 11 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 6 आएगा, रिमाइंडर 7 में से 2 माइनस करें तो 5 रिमाइंडर आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने नेक्स्ट पेयर उतारना है, लेकिन उससे पहले पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट हम आंसर में लगाए बगैर नेक्स्ट पेयर नहीं उतार सकते। यहाँ पर पॉइंट लग गया, अब इस नेक्स्ट पेयर को हम उतार सकते हैं 64। अब इसके बाद हम जानते हैं कि हमने हर दफा इसको डबल करके लिखना होता है। 35 को डबल करेंगे, 35 प्लस 35, 5 प्लस 5 10, 10 का 0 लगा, 1 कैरी, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, ये हमारे पास 70 आ गया। तो इसको डबल करने से, 35 को डबल करने से यहाँ पर 70 आ गया है। अब हमने यहाँ पर इसके साथ कोई नंबर लगाना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम नंबर, के जिससे हमारा आंसर 5664 यानी कि 5664 आना चाहिए। लास्ट में 4 है, हमने लास्ट में 4 ही लाना है। याद रहे कि ये रूट डिवीजन का लास्ट स्टेप है, स्क्वायर रूट निकालते हुए रूट डिवीजन का लास्ट स्टेप है। यहाँ पे इसके बाद डिवीजन एंड हो जाएगी, लिहाजा हमने यहाँ पे 4 का ख्याल रखना है। तो 4 किन सूरतों में बना सकते हैं, यहाँ पे 7 0 लगाएंगे और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बनाता है। 2 2 द 4, 2 0 द 0, 2 7 द 14। ये एक बहुत ही छोटा नंबर आया है हमारे पास, तो लिहाजा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने ये वाला आंसर निकालना है। 4 दूसरी सूरत में कैसे मुमकिन है, अगर हम 7 0 के साथ 8 लगा दें और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 8 8 द 64 होता है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 64 आता है, इसके एंड में 4 है। इस वजह से हम आखिरी स्टेप की डिवीजन में 2 और 8 को ट्राई कर रहे हैं। तो 8 8 द 64, 64 का 4 लगेगा यहाँ पर और 6 कैरी आ गया। 8 0 द 0, 0 में 6 8 में 8 0 द 0, 0 में 6 ऐड किए तो 6 आ गया। अब 8 7 द 56, ये देखें हमारे पास पूरा आंसर आ गया 5664। 8 से मल्टीप्लाई करने से, यानी कि यहाँ पर भी 8 लगेगा और यहाँ पर भी 8 लगेगा। 708 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेम आंसर आ गया 5664। इसको माइनस करेंगे, सेम नंबर्स में सेम नंबर्स माइनस करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर लिखेंगे 35.8
ये हमारा 1281.64, इसके स्क्वायर रूट का आंसर आया 35.8 हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट का फाइनल आंसर है। आज हमने एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 2 का 6, 7, 8 और 9 पार्ट सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।